नमस्ते भाई लोग। भाई नागौर जिले में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम तेजा जी के जन्म स्थली के बारे में भी। ठीक है, उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। तेजा भक्तों के साथ क्लास को शेयर कर दिया जाए भाई। देखो देखिए, बात करते हैं नागौर नगरी के बारे में। अगर बात करें हम, पहले तो हम आपको पता है डायरेक्शन देखेंगे। नागौर किधर क्या स्थित है। देखो ये सबसे प्यारा जिला है जो राजस्थान के सेंटर में स्थित है। देखो आपको पता है ये राजस्थान का क्या है, सेंटर है भाई। इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर उत्तर दिशा। तो ये सेंटर में स्थित एक क्या है भाई, जिला है। ठीक है, हाँ, राजस्थान के अगर केंद्र में स्थित जिला पूछ लिया जाए तो वह है भाई नागौर जिला। ठीक भाई, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसी नागौर जिले के अगर बारे में अगर हम बात करें तो देखो देखिए, पड़ोसी की बात करें हम तो पहले तो बात करें, ये डीडवाना कुचामन के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो सीमा रेखा की बात कर रहे हैं। पहले बात है, ये अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान के अंदर स्थित है, इसलिए किसी राज्य के साथ भाई चल बे, हाँ, किसी राज्य के साथ। देखो देखिए, ये अजमेर के साथ सीमा रेखा बनाता है। आपको बताया डीडवाना कुचामन इससे अलग हुआ है, इसकी इसलिए इसके साथ भी सीमा रेखा बनाता है। आगे बात करें तो ब्यावर के साथ भी। तो ये अपने संभाग के तीन, देखो ये अजमेर संभाग के अंदर पड़ता है भाई। नागौर कौन से संभाग के अंदर पड़ता है, अजमेर के। तो बात करते हैं जो नागौर है, जो अपने संभाग के तीन जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। देखो ये जोधपुर ग्रामीण, इधर जोधपुर ग्रामीण के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, फलोदी के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। इधर बात करें तो बीकानेर, इधर बात करें तो चूरू। तो बात करते हैं, तो देखो भाई तीन जिले तो यहाँ पे 2 5 और 2 7, 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, हाँ। अगर संभाग की बात करें तो देखो भाई, ये अजमेर संभाग के साथ, जोधपुर संभाग के साथ, और बीकानेर संभाग के साथ, और सीकर संभाग के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, तो ये 4 संभागों के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग हो गया, जोधपुर संभाग हो गया, बीकानेर और सीकर। संभागों की बात करें तो 4 संभागों के साथ सीमा रेखा बनाता है। जिलों की बात करें तो 7 जिलों के साथ। ठीक है भाई, और ये एक अंतर्वर्ती जिला है। ठीक भाई, तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। देखो भाई, तहसीलें की बात करें तो भाई इसके अंदर 9 तहसीलें हैं। एक तो नागौर होगी आपके सामने, एक तो भाई नागौर होगी, ठीक है, मुंडवा होगी, खींवसर तहसील होगी। देखो ये खींवसर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जायल होगी, डेह 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 तहसील होगी, और एक मेड़ता सिटी भी होगी। ठीक भाई, हाँ। एक है रिया बड़ी, और एक डेगाना है, और एक है सांजू तहसील है। आगे बस में जो तहसीलें इसके अंदर नहीं है मैप के अंदर, वो तहसीलें नहीं बनी हुई है। ठीक भाई, नागौर है जो पुरानी भी है अभी भी है, जायल है, ठीक भाई, खींवसर है, मुंडवा है, मेड़ता है, डेगन है, और या बड़ी है। ठीक भाई, तो आपने देखा होगा ये 2 तहसीलें नहीं बनी है यहाँ पे। देखो आप देखो, नागौर है, मुंडवा है, ठीक भाई, हाँ, खींवसर है, जायल है। देखो एक तो ये तहसील नहीं बनी है यहाँ पे, डे है। ठीक है, मेड़ता सिटी होगी आपके सामने, रियाबड़ी होगी, डेगाना हो गया आपके सामने, और एक ये सांजू। ये 2 तहसीलें यहाँ पे नहीं बनी है। ठीक है भाई, तो पहले भाई आपके अंदर इसके अंदर 7 तहसीलें हुआ करती थी। 7 क्यों ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि आधी तहसीलें तो अभी डीडवाना कुचमन के अंदर चली गई ना। हाँ, तो यहाँ पे 2 तहसीलें नहीं बनी है। उपखंड की बात करें तो यहाँ पे 7 उपखंड है, 9 तहसीलें, 7 उपखंड है। नागौर हुआ, मुंडवा हो गया भाई, खींवसर हो गया, जायल हो गया, मेड़ता सिटी हो गया, रियाबड़ी हो गया, और डेगान हो गया। ये इसके उपखंड हो गए। विधानसभा सीटें की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं। एक तो नागौर, एक खींवसर। आपको पता है अभी खींवसर का चुनाव हुआ था। ठीक भाई, हाँ, मेड़ता सिटी, जायल और डेगाना। ठीक है, हाँ भाई, हरमान बेनीवाल साहब यहाँ पे हार गए थे खींवसर के अंदर, अभी जो चुनाव हुए थे। ठीक है, हाँ। तो बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है 9 तहसीलें हैं, 7 उपखंड है, 5 विधानसभा सीटें हैं नागौर के अंदर।
भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो देखिए बात करते हैं आगे। अगर बात करें उपनाम की बात करें, नागौर के उपनाम की बात करें अगर हम, तो देखो देखिए भाई, इसे हम अंतुपुर भी कहते हैं, अंतुपुर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे औजारों की नगरी भी कहते हैं और धातु नगरी भी कहते हैं। औजारों की नगरी, धातु नगरी और अंतुपुर इसके क्या हो गए भाई, उपनाम हो गए। बात करते हैं नागौर का जिला दर्शन देख रहे हैं तो पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, पहले नागौर के बारे में ही देख लेते हैं। आपको पता है नागौर है जो लोहा औजार हेतु, लोहा लोहा की जो औजार है, आपको पता है मेड़ता सिटी, ठीक है। नागौर के अंदर भी बात करेंगे तो मेड़ता है, ठीक है, ये रहा, बाहर के बात करेंगे इसके बारे में भी। तो ये लोहा औजार हेतु क्या है, नागौर फेमस है। पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई थी। सर्वाधिक हरी पान मेथी, हरी पान मेथी का उत्पादन यहाँ पे नागौर के अंदर होता है। और वीर राठौड़ अमर सिंह की छत्रियां नागौर के अंदर है जो 16 खंभों की है। बात करते हैं नागौर का प्राचीन नाम, तो यह है अहिच, ठीक है, अहिच तरपुर, अहिच तरपुर, ठीक भाई, अहिच तरपुर इसका प्राचीन नाम हो गया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चौहान काल में यहाँ पे सपाल दक्ष का भाग था। चौहान काल में जो ये नागौर है ये सपाल दक्ष का क्या था भाई, भाग था। महाभारत काल में जांगल प्रदेश व नागपुर कहा जाता था। आपको पता है बीकानेर के आसपास आ गए, तो ये महाभारत के काल में ये जांगल प्रदेश हुआ करता था और इसको पहले नागपुर भी कहा जाता था। आगे बात में अब बात करते हैं हम नागौर का मेड़ता सिटी के बारे में। मेड़ता का प्राचीन नाम देखें तो है मेदिनीपुर, मेड़ता का प्राचीन नाम की बात करें तो यह है मेदिनीपुर, ठीक भाई। हाँ, यहाँ पे बलदेव राम पशु मेला बढ़ता है, देखो बलदेव राम पशु मेला बढ़ता है। चार भुजा नाथ मंदिर यहाँ पे स्थित है। और भारत की प्रथम, देखो भारत की प्रथम इंपोर्टेंट है, भारत की प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत 1994 में की गई है। भारत की सर्वप्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत यहाँ पे मेड़ता सिटी से की गई है 1994। लिग्नाइट कोयले हेतु ये प्रसिद्ध है मेड़ता सिटी। राव मालदेव द्वारा मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। देखो मेड़ता सिटी के अंदर आपको मालकोट दुर्ग मिलेगा, यार इसका निर्माण कौन करवाया, राव मालदेव द्वारा मालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ठीक भाई। ये है भाई आपके सामने मेड़ता। बात करते हैं डेगाना के बारे में। ये टंगस्टन, देखो डेगाना के अंदर टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखो मेड़ता के अंदर लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, फेमस है। और ये टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना से होता है। लिथियम के आपको यहाँ पे भंडार मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखो डेगाना का जो हरसोर है, हासोर, ठीक है भाई, यहाँ पे पिरामिड नुमा तेजाजी का मंदिर स्थित है। आपको आपने देखा होगा हासोर के अंदर तेजाजी का पिरामिड नुमा मंदिर स्थित है, ठीक है, हासोर के अंदर। बात करते हैं पिपासर की बात करें तो यहाँ पे जाम्बोजी की जन्म स्थली है। देखो दो लोक देवता आएंगे यहाँ पे नागौर के अंदर, एक तो तेजाजी और एक जाम्बोजी। तो ये पिपासर है, ये जाम्बोजी की क्या है, जन्म स्थली है, जो विष्णु संप्रदाय के क्या है भाई, प्रवर्तक है। आपको पता है विष्णु जो संप्रदाय है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इनके क्या है, ये प्रवर्तक है, ठीक भाई। ये पिपासर इनकी जन्म स्थली है, जाम्बोजी। बात करते हैं खरनाल। आपको पता है खरनाल तेजाजी की क्या है भाई, वीर तेजाजी की जन्म स्थली है। 2011 में भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया था। तेजाजी के नाम पर 2011 में भारतीय डाक टिकट भी जारी किया था। वीर तेजाजी का जो मंदिर है जो बिना सीमेंट के बना हुआ है, ठीक भाई, घारे के जो मकराना जो संगमरमर में से एक भव्य और विशाल श्वेत मंदिर निर्माणाधीन है, ठीक भाई। ये जो संगमरमर का जो है, जो ताजमहल में प्रयोग किया गया है, उसी संगमरमर का यहाँ पे तेजाजी के मंदिर के निर्माण में प्रयोग किया गया है। बात करते हैं रेण की, तो यहाँ पे रेण शाखा है। और ये आपको तो ये ध्यान रखना है, जो रेण है ये राम स्नेही संप्रदाय संत
संत हरियावास जी द्वारा स्थापित की गई है। बात करते हैं गोटन के बारे में। ये सफेद सीमेंट उद्योग हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक भाई, गोटन। तो भाई ये आपके सामने ये संपूर्ण नागौर है। इसके बाद में हमने शॉर्ट में चर्चा की है, लॉन्ग में हम आगे चर्चा करते हैं। देखो भाई, बात करते हैं हम आगे परिचय। अगर बात करें नागौर का, तो यहाँ पे दी इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया 1908 के तहत नागौर का नाम पड़ा था। ठीक भाई, और इसके संस्थापक कौन है? नागा राजपूत के नाम से लिया गया था। ठीक भाई, हाँ, 1908 में नागौर का नाम नागौर पड़ा था। पहले आपको पता है नागपुर था। हाँ, ये जो नागा राजपूत ये नाम पर, ठीक भाई, इसका नाम पड़ा था नागौर का। नागौर पर सर्वप्रथम जो अजमेर के चौहानों का अधिकार था, चौहान काल में इसको हम सपाल दक्ष भी कहते थे, क्योंकि आपको पता है नागौर का प्राचीन नाम पढ़ा था हमने, सपाल दक्ष। ठीक है, हाँ, जब इसके ऊपर चौहानों अजमेर के चौहान वंशों का शासन काल था, तो उस टाइम ये सपाल दक्ष कहा जाता था। प्रारंभ में नागौर मारवाड़ रियासत का भी भाग रहा है। ठीक भाई, बीकानेर रियासत का भी भाग रहा है मारवाड़, जोधपुर का। ठीक है भाई, प्राचीन नाम की बात करें तो नागपुर, अही, छतरपुर और अंत गोचर इसके प्राचीन नाम हो गए। इतिहास की बात करें, देखो नागौर का कोई इतिहास काल रहा नहीं है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपको पता है मतीरे की राड होती है, युद्ध होता है, जो आपको पता है 1644 के अंदर होता है। जो अमर सिंह, देखो, हाँ, जो नागौर के जो अमर सिंह है और बीकानेर के जो करण सिंह है, इनके मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें बीकानेर के करण सिंह क्या होते हैं भाई? जीत जाते हैं। आपको पता है होता क्या है कि आपको, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये मतीरे की राड़ कैसे होती है। होता क्या है कि भाई, अगर देखो यहाँ पे देखो, आप ये बॉर्डर देख रहे हो ना, यहाँ पे ये बीकानेर है, ये नागौर है, दोनों पास पास में है, सीमा रेखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉर्डर के पास यहाँ पे एक मतीरे की बेल लग गई थी, और वो फैल के इधर नागौर के अंदर चल गई। और जो मतीरे हैं, ये मतीरे इस नागौर के अंदर, नागौर भूमि के अंदर क्या हो गए? लग गए। आगे बस में, तो यहाँ के अब मतीरों पर जो हक है, हक नुमा की लड़ाई थी भाई, इस पे हक किसका हुआ जाए, क्योंकि बेल बीकानेर में लगी थी, मतीरे लग गए नागौर के अंदर। तो ऐसे करके दोनों सेनाओं के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें बीकानेर रियासत क्या होगी भाई? जीत गई थी। ठीक भाई, ये था, और कुछ नहीं था भाई। हाँ, बात करते हैं आगे। मतेरे की राड कब होती है? 1644 में होती है, अमर सिंह और कर्ण सिंह। ठीक भाई, बात करते हैं रावचूड़ा, जो आपके सामने 1406 ईस्वी में राठौड़ वंश के जो रावचूड़ा ने मंडोर में सत्ता स्थापित कर सांबर, डीडवाना और नागौर को अपने राज्य क्षेत्र में मिलाया था। आगे बस में, हाँ, देखिए रावचूड़ा ने, देखिए ये है 1406 में। देखिए 1406 में राठौड़ वंश के जो रावचूड़ा है, इन्होंने मंडोर में सत्ता स्थापित कर सांबर, डीडवाना और नागौर को अपने राज्य में मिलाया था। देखिए, हाँ, बात करते हैं राव दूदा। ये जोधा के पुत्र है भाई। राव दूदा ने मेड़ता में सत्ता स्थापित की थी। देखो, रावचूड़ा ने तो मंडोर के अंदर सत्ता स्थापित की, और वहां पे बैठे बैठे सांबर, डीडवाना और नागौर को अपने क्षेत्र में मिलाया था। लेकिन राव दूदा है, ये मेड़ता में, इन्होंने मेड़ता के अंदर सत्ता स्थापित की, जिससे वंशज मेड़तिया राठौड़ कहलाया। देखो, वंशज मेड़तिया राठौड़ किसे कहते हैं हम? राव दूधा को। ठीक भाई, मेड़तिया राठौड़, क्योंकि ये मेड़ता में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। बात करते हैं अमर सिंह राठौड़। देखो, वो यही है जो मतीरे की राड़ करते हैं। अमर सिंह राठौड़ है 1638 में नागौर के शासक बने थे। ठीक भाई, ये नागौर का इतिहास काल रहा है। देखो, आगे भी बात करते हैं, नोट कर लिया जाए। बात करते हैं कला और संस्कृति। देखो, इतिहास काल ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि इस पे बीकानेर रियासत के मारवाड़ रियासत के भी अंतर्गत ये अधीन रहा है, और अजमेर के चौहान वंशों के अधीन भी रहा है। अब बात करेंगे हम आगे। देखो, नागौर दुर्ग की बात करें, हाँ, ये श्रेणी धानवन दुर्ग है। ये श्रेणी का है भाई?
दानवत दुर्ग की श्रेणी का है ये है। इसका निर्माण जो चौहान शासक है सोमेश्वर के सम्मान, ठीक भाई, के मास द्वारा विक्रम संवत 1211 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक भाई। उपनाम की बात करें तो यह है अही छत्तरगढ़। उपनाम की बात करें नागौर दुर्ग की तो अही छत्तरगढ़, फोर्ट ऑफ हुडेड कोबरा और नागराज का फण और नाग दुर्ग। तो ये इसके नागौर के क्या है भाई, उपनाम है। नागौर दुर्ग क्या है उपनाम है। अकबर ने यहाँ शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था। बात करते हैं ये दुर्ग वीर शिरोमणि अमर सिंह राठौड़ के शौर्य और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, अमर सिंह जो राठौड़ है मतीरी की राड़ करते हैं, तो ये दुर्ग वीर शिरोमणि अमर सिंह राठौड़ के शौर्य और स्वाभिमान के लिए दुर्ग प्रसिद्ध है। 1985 में इस किले को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संरक्षण में रख दिया था। ठीक भाई। बात करते हैं इस किले को संस्कृति विरासत संस्करण के लिए यूनेस्को एशियाई पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था इस दुर्ग को। आगे बात करते हैं 2012 और 13 में इसको श्रेष्ठ कला का वास्तु शिल्प कला के लिए, ठीक भाई, आगा खान अवार्ड के लिए भी चयनित किया गया था 12 और 13 के अंदर। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष इस दुर्ग में वर्ल्ड सेक्रेट स्पिरिटिंग और फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। बात करते हैं स्थापत्य के बारे में। इस दुर्ग में यहाँ पे क्या क्या स्थापित है। इस दुर्ग में ज्ञानी तालाब स्थित है और बंसी वाला का मंदिर यहाँ पे स्थित है और वरमाया का मंदिर यहाँ पे स्थित है। अन्न गोदाम यहाँ पे स्थित है और दोहरा परकोटा यहाँ पे स्थित है और वीर अमर सिंह राठौड़ की छत्रियां यहाँ पे स्थित हैं। अमर सिंह राठौड़ की छत्रियां 16 खंभों की छतरी है जो नागौर में स्थित है, नागौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक भाई, ये आपके सामने जो नागौर दुर्ग है इसके बारे में हमने चर्चा की है, जिसे हम उपनाम जरूर याद रखना है। इसको हम अही छत्तरगढ़ कहते हैं, फोर्ट ऑफ हुडेड कोबेरा कहते हैं, नागराज का फण कहते हैं, नाग दुर्ग भी कहते हैं। आगे भाषण में ये उपनाम जरूर याद रखना। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं खींवसर का किला। खींवसर तहसील है, इसके बारे में अगर बात करें हम, देखिए थार रेगिस्तान के जो पूर्वी किनारे में स्थित है। वर्तमान में ये हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है खींवसर का किला। ठीक भाई। मालकोट दुर्ग मेड़ता सिटी में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 1556 ईस्वी में राव मालदेव ने करवाया था। हमने पढ़ा था ना भाई, मालकोट दुर्ग राव मालदेव करवाते हैं 1556 ईस्वी में। अबुल फजल फेजी ने इस दुर्ग में मालदेव से मुलाकात की थी। ठीक भाई, अबुल फजल और फेजी ने इस दुर्ग में मालदेव से मुलाकात की थी। मेड़ता सिटी का बात करें तो आपको पता है मेड़ता सिटी का पुराना नाम क्या है, मेड़तापुर या मेदिनीपुर। देखो राव दुदा ने दुदागढ़ दुर्ग का यहाँ पे निर्माण करवाया था। ठीक भाई, मेड़ता सिटी की बात हुई। देखिए बात करते हैं दधीमती माता का मंदिर। आपको पता है जो दादीज ब्राह्मण है, दादी जात के जो ब्राह्मण हैं उनकी क्या है, ये कुल देवी है। ठीक भाई। हाँ, गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। बात करते हैं यहाँ पे मेला है आषाढ़ और चैत्र माह में यहाँ पे मेला बढ़ता है और महामारू शैली में निर्मित यह मंदिर है। ठीक भाई। देखो दधीमती माता का मंदिर कहाँ पे है। पहले बात तो ये दादीज जो ब्राह्मणों की कुल देवी है वो कहाँ पे स्थित है, ये घोट मांगलोद नागौर में ये स्थित है। दूसरी बात है यहाँ पे मेला आषाढ़ और चैत्र में यहाँ पे मेला पड़ता है और महामारू शैली से निर्मित यह मंदिर है। बात करते हैं बहुला माता के बारे में बात करें तो बहुला गांव में स्थित मेड़ता सिटी में स्थित है। ये 2.5 प्याले शराब यहाँ पे चढ़ाई जाती है। ठीक भाई। हाँ, देखिए सती माता की बात करें तो यहाँ पे गेमली आवास मेड़ता सिटी के अंदर स्थित है। ठीक भाई।
सती माता का मंदिर घेमली आवास मेड़ता सिटी के अंदर है, मेड़ता सिटी के अंदर। बात करते हैं हमें पशुपतिनाथ मंदिर, देखो ये इंपोर्टेंट है, पशुपतिनाथ मंदिर। अगर मंदिरों में याद रखना है तो ये मंदिर याद रखोगे। होता क्या है कि देखो देखिए मांझ गांव, देखो ये नागौर का जो मांझ गांव है वहां पे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण योगी योगी गणेशनाथ द्वारा 1982 में किया गया था। और इस मंदिर के आंतरिक आंतरिक गर्भ भाग के भीतर स्थित शिवलिंग अष्ट धातु से निर्मित है। आपको तो ये ध्यान रखना है पशुपतिनाथ नागौर में कहाँ स्थित है, मांझ गांव में स्थित है। ठीक भाई। हाँ देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम। देखो देखिए बात करते हैं वीर तेजा जी के बारे में। हम अगर बात करें, आपको पता है इनका जन्म होता है माघ में शुक्ल चतुर्दशी 14 के दिन। ठीक भाई 1073 को, और खंडाल गांव नागौर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम बात करें तो तहड़ जी है। माता का नाम कर बात करें तो राम कंवरी। ठीक भाई पत्नी का नाम बात करें तो पेमल है। बात करते हैं आगे। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे सर्प दंश, आपको पता है इनको सांप डस जाता है के कारण जो ससुराल है सुरसुरा है, सुरसुरा किशनगढ़ में स्थित है, वहां पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक भाई। हाँ देखो देखिए जब इनकी मृत्यु होती है, आपको पता है पति इनकी जो पत्नी है पेमल दे इनके साथ क्या हो जाती है भाई, सती हो जाती है। और तेजा दशमी जो भादवा की जो तेजा दशमी है के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक यहाँ पे परबसर डीडवाना कुचामन में मेला भी भरता है। ठीक भाई पंचमी से पूर्णिमा तक, भादवा की जो पंचमी है वहां से पूर्णिमा तक यहाँ पे परबसर के अंदर मेला भी भरता है। तेजा जी की घोड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो लीलना है। इनके पुजारी, देखो तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं, गोड़ला कहलाते हैं। उपनाम की बात करें, तेजा जी के उपनाम की बात करें तो काला बाला का देवता भी कहते हैं, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहते हैं, और ये गौ रक्षक के देवता भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है गायों की रक्षा करते हुए, मीनाओं से गायों को छुड़ाते हुए, ठीक भाई ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तेजा जी ने देखो देखिए तेजा जी ने जो लाछा गुजरी है, किन की गायें थी भाई, लाछा गुजरी की गायों को मेर, जो वर्तमान में आमेर के मीणाओं से छुड़ाई थी। जो आमेर के जो मीणा है उनके मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाया था। भारतीय डाक विभाग ने 2011 में तेजा जी पर डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक भाई 2011 में किया था। हाँ बात करते हैं हम जाम्बो जी के बारे में। आपको पता है ये विश्नोई समाज के क्या है, प्रवर्तक है। इनका जन्म होता है भाई 1451 ईस्वी में भादवा में कृष्ण अष्टमी के दिन, और ये नागौर के पिपासर में होता है। ठीक भाई पवार वंश के ये राजपूत होहट जी और हंसा देवी की घर में इनका जन्म होता है। ठीक भाई जाम्बू जी का जन्म होता है कहाँ पे, पवार वंश के जो राजपूत हैं लोहट जी और हंसा देवी की घर में इनका जन्म होता है। जाम्बू जी का प्रमुख स्थल की बात करें तो ये रोटू के अंदर स्थित है। बात करें इनके अनुयायियों को, देखो देखिए विश्नोई समाज है, इनके अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया है, जिसे 29 नियम भी कहते हैं। इन्हें पर्यावरण, आपको पता है विश्नोई समाज पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है। ठीक भाई भाई अमरता देवी वाली घटना देखी आपने भाई, पेड़ों को बचाने के लिए 268 औरतों ने अपनी, ठीक भाई महिला और पुरुषों ने, ठीक भाई बलि दे दी थी। पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और ये गुंगा गहला, ये क्या है भाई, इनके उपनाम है। रचित ग्रंथ की बात करें तो जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली और विश्नोई धर्म प्रकाश, ये इनके क्या है भाई, रचित ग्रंथ है। 1536 में लालासर गांव में मृत्यु व समाधि स्थल, ठीक भाई तालाब गांव में है। देखो देखिए 1536 में लालासर गांव में तो इनकी मृत्यु होती है। ठीक है लेकिन इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, तालवा गांव में इनका समाधि स्थल है। ये स्थान मुकाम तालवा कहलाता है। ठीक भाई बात करते हैं यहाँ पे 2 बार फागुन में और आषाढ़ के अंदर यहाँ पे अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला बढ़ता है।
भाई आपको तो ये ध्यान रखना है, जाम्बोजी की जन्म स्थली कहाँ पे है? नागौर के पीपलाद में है। ठीक है भाई, पीपासर में है। और ये विश्नोई समाज के क्या है भाई? प्रवर्तक है। ठीक भाई, बात करें अगर मीराबाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। जिसको हम राजस्थान की क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। इनका जन्म होता है मेड़ता की जो राठौड़ है, राव दुदा, हमने पढ़ा था ना, राव दुदा के जो पुत्र है रतन सिंह, रतन सिंह के घर में कुड़की जेतारण ब्यावर में यहाँ पे जन्म होता है मीरा जी का जन्म। जो मेड़ता के जो राठौड़ है, राव दुदा है, इनके पुत्र का क्या नाम है भाई? रतन सिंह। ठीक भाई, रतन सिंह की पुत्री है। तो कुड़की गांव है जेतारण ब्यावर के अंदर होता है 1498 में। ठीक भाई, और इनका विवाह होता है 1516 में राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र है, ठीक भाई, युवराज भोजराज के साथ होता है। और मीराबाई आपको पता है अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के रणछोड़ मंदिर, जो गुजरात में द्वारिका में स्थित रणछोड़ मंदिर डाकोर में, यहाँ पे अंतिम समय में अपना समय बिताती है। और 1547 में गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती है। ठीक भाई, ठीक है, मृत्यु को प्यारी हो जाती है 1547 में, गिरधर गोपाल में विलीन हो जाती है। ठीक भाई, आगे बात करें संत दरियायाव जी। ठीक भाई, दरियाव जी, इनके बारे में बात करें तो आपको पता है राम स्नेही संप्रदाय की जो रेण शाखा के संस्थापक हैं। दरियायाव जी का जन्म ब्यावर के जेतारण, देखो जेतारण वही है जहाँ पे मीराबाई का जन्म होता है, तहसील में 1676 में होता है। और इनके गुरु का बात करें तो ये संत प्रेमदास जी के क्या है भाई? शिष्य है। ठीक भाई, बात करते हैं संत हमीदू हमीदू हमीदुद्दीन नागौरी। संत हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में अगर बात करें, ठीक भाई, जिनको हम तारकिन का उर्स भी कहते हैं, ये चिश्ती संप्रदाय के क्या है? संत है। इनकी दरगाह नागौर में गिनानी तालाब के समीप स्थित है। और इन्हें ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती द्वारा सुल्तान उल तरीकिन, ठीक भाई, सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक भाई, सन्यासियों की सुल्तान की उपाधि कौन लिया था? संत हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है भाई, मृत्यु होती है 1274 में इनकी मृत्यु होती है। आपको तो ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में ये ध्यान रखना है, ये चिश्ती संप्रदाय के क्या है भाई? संत थे। और जो मोहम्मदीन चिश्ती द्वारा, ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती द्वारा उन्हें सुल्तान उल तारिकिन, सन्यासियों के सुल्तान की क्या दी है भाई? उपाधि दी है। बात करते हैं भाई आगे, कवि वृंद की बात करें तो इनका मूल नाम है भाई वृंदावन। इनका जन्म होता है भाई मेड़ता नागौर में 1643 में। देखिए डिंगल पिंगल में 10 ग्रंथों की रचना की, जिसमें वृद्ध, सतही, यमक, भाव, पंचाल लिखा है। ठीक भाई, इन्होंने डिंगल पिंगल में 10 ग्रंथों की रचना की, ये बात ध्यान रख लेना। और जिसमें देखिए कौन से ग्रंथ हैं? वृद्ध, सतसई और यमक, भाव, पंचाशिका और श्रृंगार और वचनिका और सत्य स्वरूप आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। बात करते हैं अबुल फैज और अबुल फजल के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट है, ये नागौर के शेख, जो नागौर के जो शेख हैं मुबारक के पुत्र है। अबुल फजल का जन्म 16 सितंबर 1547 को होता है। इन्हें फौजीबी कहते हैं, फैजीबी कहते हैं। ठीक भाई, क्या कहते हैं? फैजीबी कहते हैं। अबुल फजल का जन्म देखिए हमने पढ़ा था अबुल फैज, देखो इनका जन्म, अबुल फैज का जन्म 16 सितंबर 1547 को होता है, इन्हें हम फैजीबी कहते हैं। अब हम अबुल फजल की बात करें, इनका जन्म 1551 में होता है। ठीक भाई, हाँ, इनके 4 साल बाद में होता है। और अबुल फजल ने अकबरनामा के तीसरे भाग और आईने ए अकबरी की रचना की थी। अकबरनामा के जो तीसरे भाग की रचना कौन करता है? अबुल फजल करता है। ये इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। और आईने ए अकबरी की रचना कौन करता है? अकबरनामा। ठीक भाई, बात करते हैं हरिराम जी का मेला। नागौर के जोरडा में बढ़ता है हरिराम जी का मेला। ठीक है, ये भादवा शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। बात करते हैं चार भुजा नाथ मीराबाई का मेला, जिसको हम बोलते हैं
चार भुजा नाथ है, यहाँ पे मीराबाई का मेला बढ़ता है, मेरता सिटी नागौर में बढ़ता है, और सावन में और 11 को बढ़ता है। 7 दिन तक ये मेला बढ़ता है। देखिए बात करते हैं श्री बलदेव पशु मेला, तो ये मेरता सिटी नागौर में बढ़ता है। और रामदेव पशु मेला ये कहाँ पे बढ़ता है, मानासर नागौर के अंदर बढ़ता है। भाई नागौर में कुछ याद रखो ना रखो, लेकिन ये पशु मेले जरूर याद रख लेना, ठीक भाई। मेलों में याद रखो तो पशु मेले जरूर याद रखना आपको। अगर भूगोल देखा जाए तो ये जिला थार के मरुस्थल का ही भाग है, ठीक भाई, थार के मरुस्थल का ही भाग है। नागौर अजमेर के मध्य का क्षेत्र है जो कुब्बड़ पट्टी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो नागौर अजमेर है उनके मध्य का क्षेत्र है वो कुब्बड़ पट्टी कहलाता है। जलवायु है शुष्क जलवायु, यहाँ की मोटी है। मिट्टी की बात करें तो भूरी और रेतीली मिट्टी है। कृषि की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है हरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नागौर में कृषि के बारे में पूछा जाए तो हरी मेथी का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। खनिज की बात करें तो देखो घोंट के अंदर मांगलोद में जिप्सम का उत्पादन होता है, ठीक है। कोयला है जो मेरता में है। नागौर लोहे के औजार हेतु प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। नागौर क्या है, लोहे के औजार हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। सफेद सीमेंट का जो कारखाना है वो गोटन नागौर के अंदर स्थित है, सफेद सीमेंट का कारखाना। बात करते हैं, आपको पता है नदी की बारे में बात करें तो यहाँ पे एक नदी बहती है, जोजरी नदी। कौन सी, जोजरी नदी। इसका उद्गम होता है पोंडलू गांव नागौर से। जोजरी नदी का उद्गम होता है पोंडलू गांव नागौर से होता है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाई तरफ से मिलती है। देखो जो लूनी नदी है आपको पता है अजमेर के नागपाट से निकलती है, ठीक है। हाँ, तो दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजरी नदी, ठीक भाई। केवल लूनी नदी में दाई तरफ से एक ही नदी मिलती है जो नागौर से मिलती है, जिसका नाम है जोजरी नदी, जो है पोंडलू गांव से इसका उद्गम होता है, फिर ये लूनी के अंदर मिल जाती है, ठीक भाई। हाँ, ये ध्यान रखना है। देखिए चलिए आगे भाई, लास्ट बात देख लो। आपको पता है, आपको पंचायती राज प्रणाली है जो नागौर से ही स्टार्ट की गई है, शुरुआत यहाँ से की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव से शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में नागौर के जो बगदरी गांव से यहाँ से शुरुआत की थी। कब, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। परिवहन की बात करें तो यहाँ पे भारत की पहली रेल बस की बात करें तो आपको पता है मेड़ता टू मेड़ता रोड बस की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 12 अक्टूबर 1994 को। हमने पढ़ा था पहले भी। नागौर का टकला गांव है, ये दरिया के लिए फेमस है। बात करते हैं गोटन है, ये सफेद सीमेंट के लिए फेमस है, हमने पढ़ा था, ठीक भाई। यहाँ का जो सुहालक क्षेत्र है नागौरी बेल के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। जो नागौर का जो सुहालक क्षेत्र है ये नागौरी बेल के लिए क्या है भाई, फेमस है। ताऊसर पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। देखो नागौर का कौन सा स्थान, ताऊसर, ये पान मेथी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो देखिए शंभू दयाल सिंह हवलदार, बात करें शंभू दयाल सिंह हवलदार तो ये राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता है। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन है आपके सामने, जो ये नागौर के हैं, शंभू दयाल सिंह हवलदार। बात करें हम गोगेलाव कंजर्वेशन नागौर में स्थापित किया गया था 1912 में। रोटू कंजर्वेशन नागौर में है 2012 के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है, ठीक भाई। हाँ, ये ध्यान रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संरक्षित कंजर्वेशन कौन सा है, रोटू है, जो नागौर के अंदर 2012 में, ठीक भाई। हाँ भाई, जो आपके सामने जो तेजाजी की जन्म स्थली थी और जाम्बोजी महाराज की भी जो जन्म स्थली थी भाई, इसको हमने आज पूर्णतः कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक भाई। आप क्लास को लाइक और शेयर करके जाना है, ठीक भाई। ओके, तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर। ओके, हाँ।
भाई पाली जिले में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू बाय। ओके शेयर करके जाना भाई।